राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करो। माँ बोली, गोविंद, आप यहाँ आए हो? शायद यशोदा मैया आपका इंतजार कर रही होंगी। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। तब माता अंबिके बोली, ठीक है, मैंने आपका एक रूप मैया के पास स्थापित कर दिया है ताकि आपकी माँ आपके विरह में रोवे ना। तब माँ अंबिका बोली, अब आप बताओ कन्हैया, क्या प्रार्थना है? आपके कन्हैया बोले, एक बात बताओ माँ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है? माँ बोली, कन्हैया, इस दुनिया में सबसे कोमल दो वस्तु है, वह मैंने बनाई हैं। एक श्री राधा रानी और दूसरे आप श्री कृष्ण। कन्हैया आश्चर्यचकित हुए, बोले, माँ, यह तो मैं जानता हूँ कि श्री राधा रानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ, यह तो मुझे आज पता चला है। आज आपसे एक विनय करता हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ अंबिका बोली, कन्हैया, भला आपको आशीर्वाद की क्या ज़रूरत है? फिर भी बताओ कन्हैया, आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? तब श्याम सुंदर कान्हा जी ने कहा, हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए, बस एक आशीर्वाद। जैसा आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ मुस्कुराई और बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने वह आशीर्वाद, आप जो चाहोगे वही बन जाओगे। कन्हैया अति प्रसन्न हुए और अपने घर चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुँच गए। कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं जो कि श्री ललिता जी सजा रही थी। श्री राधा रानी को तभी श्री कृष्ण ने सोचा कि यह आभूषण कितने कठोर हैं, जो मेरी राधा रानी को कष्ट देते होंगे। वह इन कठोर आभूषणों को पहन जरूर लेती है, लेकिन केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए, कि मैं सुखी रहूं। परंतु इतनी सुंदर और इतनी कोमल श्री राधा रानी को इन आभूषणों की क्या आवश्यकता? यह देखो, यह कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, इतनी कोमल और ऊपर से लंबा हार कैसे झुकी झुकी चल रही है मेरी कोमलांगी राधा। साड़ी तो देखो कितनी भारी, नथ बेसर कोमल नासिका को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण बोले, अंबिका माँ, कि मुझे कहा है कि मैं अत्यंत कोमल हूँ इस पूरी सृष्टि में, और अब तो मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि मैं जो चाहूँ वह बन जाऊँ। तब कन्हैया जी उसी समय अपने एक रूप में श्री राधा रानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा, ब्लाउज, महावर, नथ बेसर, करधनी, अंगूठी सब कन्हैया स्वयं ही बन गए। क्योंकि वह अति कोमल हैं, कन्हैया सब आभूषण स्वयं बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले, आप राधा रानी को यह आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल है। तब राधा रानी हंसती हुई बोली, ललिता जी, नंदगांव के आभूषण कोमल भी होते हैं। ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम की ध्वनि होने लगी। तब राधा रानी ने कहा, यह आभूषण मेरा नाम क्यों गा रहे हैं? कन्हैया जानते थे कि सब आभूषण वह स्वयं ही बने हैं, तभी आभूषणों, वस्त्र आदि से राधा रानी की धुनी हो रही है। एक एक आभूषण और वस्त्र आदि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। राधा रानी बोली, ललिता जी, पहली बार आभूषण, वस्त्र आदि मुझे श्याम सुख आलिंगन का आनंद पहुंचा रहे हैं। कन्हैया अति प्रसन्न हुए कि मेरी कोमलता को मैं स्वयं अपनी कोमल देह से वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर रहा हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों कृष्ण राधा रानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने?
क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की बेड़ी में फूल का गजरा बांध रही थी और गुणमंजरी फूलों का गजरा बना बना के श्री चित्रा को दे रही थी। चित्रा राधा रानी की बेड़ी में बांध रही थी और यह दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों से चिपक कर देख रहे थे। तभी राधा रानी की बेड़ी में जैसे ही बंधी रानी ने केसों को धरती पर फैला देती है, तब चित्रा जी कहती है, यह क्या कर रही हो राधा रानी? अब सारे पुष्पों की माला गजरा जो हम आपको पहना रही हैं, सारे केस फैला कर क्यों गिरा रही हो? राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और वह सब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। राधा रानी चित्रा का हाथ पकड़कर बोली, सखी, मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु जब तुम मेरे केस में फूलों की माला डालकर उन्हें बांधती हो तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि यह काले केश मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं। और जब तुम मेरे श्याम रूपी केश को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो तब मैं दुखी हो जाती हूँ। तुम कैसे श्याम सुंदर रूपी केश को बांध सकती हो? मैं अपने श्याम को बंधता नहीं देख सकती। बस तभी अपने सारे केश श्रृंगार को पल भर में खराब करके सब केस को खोल देती हूँ कि मेरे कन्हैया को कोई न बांधे, चाहे मैं ही क्यों न हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बातें सुनी राधा रानी की, तो उन्होंने अंबिका जी से प्रार्थना की और स्वयं ही राधा रानी के वस्त्र आभूषण सब बन गए, ताकि राधा रानी को कोई कष्ट न हो। तो प्रेम से जयकारा लगाइए, श्री राधे कृष्ण की जय। अब यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास की कथा सुन रहे हैं। जगन्नाथ जी की कथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, इस क्षेत्र का आकार के समान है। इसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजते हैं। शंख के आगे अर्थात पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ है और इन दोनों के मध्य का प्रदेश एक कोष तक का है। भगवान नारायण का यह परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु हो जाने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है तथा यहाँ का समुद्र स्नान करने मात्र से ही मोक्ष प्रदान करने वाला शंखा तीर्थ के दूसरे में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन पूजन कर उन्हें प्रणाम करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को त्याग कर देता है। धर्मराज संघ के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी आद्या शक्ति विमला देवी को स्थित जानो। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन पूजन कर इन्हें प्रणाम करता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को भी पाता है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए